खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना था कि मैं मर गया था और देख मैं अब्दुल्लाबाद ज़िंदा रहूँगा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की वीडियो का आगाज़ मैं वहीं से करना चाहता हूँ जहाँ पर कल मैंने इख्तिताम किया था। चूँकि कल की वीडियो में हम हब्रून के बारे में पढ़ रहे थे, वो इलाका जिससे चंद बड़े ही अहम वाक़यात मुंसलिक हैं, और चूँकि कल की वीडियो में इतना टाइम नहीं था कि मैं इस वाले नुक्ते को ज़्यादा तफसील से बयान कर पाता, तो इसलिए आज हम वहीं से अपने मौजू को शुरू करेंगे, जिसमें हम देख रहे थे कि हब्रून के मुकाम पर, हब्रून का जो शहर है, वहाँ पर कौन से अहम वाक़यात हुए और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। उन्हीं में से एक अहम वाक़या यह है कि दाऊद बादशाह को इसी शहर में, इसी मुकाम पर यानी हब्रून में उसे बादशाह होने के लिए मसा किया गया। लेकिन आपका शायद सवाल ये होगा कि क्या दाऊद को उसके अब्बाई जो कस्बा है या इलाका है बैतलहम, क्या वहाँ मसा नहीं किया गया था? बेशक ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमने ये भी ज़हन में रखना है कि दाऊद को एक दफ़ा मसा नहीं किया गया, बल्कि उसे 3 दफ़ा बादशाह होने के लिए मसा किया गया। पहली दफ़ा तो हम देखते हैं कि बैतलहम में शमूएल नबी जाकर उसे मसा करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद साउल दाऊद के पीछे पड़ जाता है, वो उसे कत्ल करना चाहता है, और उसके बाद जब साउल की वफ़ात हो जाती है तो जो 11 कबाइल हैं वो तो कदरे हिचकिचा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो साउल की जो नस्ल है उसी में से किसी को बादशाह बनाएं, लेकिन यहूदा का कबीला इसके बरक्स फैसला करता है, यानी कि वही कबीला जिसमें से दाऊद बादशाह आए। तो यहूदा के कबीले ने सबसे पहले दाऊद को अपना बादशाह तस्लीम किया और फिर हब्रून के मुकाम पर उसे बादशाह के तौर पर मसा किया। और इस वाले वाक़े को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा शमूएल उसके दूसरे बाब में आपको ये वाक़या मिल जाएगा। और फिर दूसरा शमूएल 5 बाब में हम देखते हैं कि तमाम इसराइल यानी कि बाकी के 11 कबाइल भी इस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं कि हमने दाऊद को अपना बादशाह बनाना है, तो वो भी फिर हब्रून में आते हैं और वहाँ पर दाऊद तीसरी दफ़ा बादशाह होने के लिए मसा किया जाता है। तहम एक और बड़ी दिलचस्प बात इस हवाले से ये है कि यही वो शहर है जो कि दाऊद के बेटे अबीसलोम की मदद करता है कि वो दाऊद के खिलाफ बगावत करे। यानी कि ये हब्रून का शहर ही है कि जहाँ दाऊद के बेटे अबीसलोम को दाऊद के जीते जी बादशाह होने के लिए मसा किया जाता है। अब ये बात शायद आपके लिए हैरान कुन हो कि दाऊद बादशाह जिससे आज भी हम मोहब्बत करते हैं और हज़ारों साल से जितने भी खुदा के लोग हैं उसको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि खुदा ताला खुद उसे कहते हैं कि वो मेरे दिल के मुआफिक है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ना सिर्फ उसका अपना बेटा ही उसके मुखालिफ हो जाता है, बल्कि एक शहर है कि जहाँ पर पहले दाऊद मसा किया गया, वहीं पर उसका दारुल खिलाफा बना, बाद में वही शहर उसका मुखालिफ हो जाता है और उसके बेटे की मदद करता है। तो उससे एक सबक तो आप सीख लीजिए कि जिस भी ज़माने में आप जी रहे हैं, अब कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर रहे हो, तो सारे लोग आपके साथ नहीं होते हैं, वो आपकी मुखालफत करते हैं। और उसका मैं शख्सी तौर पर भी तजर्बा रखता हूँ कि अगरचे मैं कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहा, लेकिन जितना सा भी मैं कर रहा हूँ उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बिला वजह तनकीद करते हैं, उनके अपने आइडियाज़ होते हैं जिसके सबब से वो करते हैं। तो इस बात को आपने अपने दिल में बिठा लेना है कि आप ये देखिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं क्या खुदा की नज़र में ठीक है, और आप उसे करते जाइए। चूँकि तनकीद करने वाले और आपकी मुखालफत करने वाले तो कभी भी बाज नहीं आएंगे। तहम इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जब अबीसलोम ने दाऊद के ख़िलाफ़ बगावत की, और जब दाऊद को पता चला कि मेरा बेटा अबीसलोम ही मेरे ख़िलाफ़ बगावत कर रहा है, तो बजाय इसके कि दाऊद उसका मुकाबला करता, दाऊद उसके सामने से भाग जाता है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज तक दाऊद बादशाह से लोग मोहब्बत करते हैं और उसकी कई एक वजूहात हैं, लेकिन उनमें से एक वजह उसकी दलेरी है, उसकी बहादुरी है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में बताती है कि दाऊद अपनी भेड़ों की हिफाजत के लिए शेर और रीछ का मुकाबला करता है, उनका सामना करता है, और उससे भी बढ़कर वो जाती जूलियत जैसे सूरमा का, जो कि एक जंगजू था, जो कद में बहुत बड़ा था, जिसके हथियार कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थे, लेकिन दाऊद उससे डरने की बजाय उसका मुकाबला करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अबीसलोम का मुकाबला नहीं करता, बल्कि उसके सामने से भाग जाता है। तो इसीलिए सवाल तो ये
बनता है कि दाऊद ऐसा क्यों करता है? तो एक बात जो कदर एतमाद के साथ हम कह सकते हैं कि दाऊद इसलिए नहीं भागता है कि उसको ये खतरा है कि वो उसकी अपनी जान चली जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो अपनी भेड़ों की हिफाजत के लिए पहले भी उन खौफनाक जानवरों से लड़ा है। उसे अपनी की जान की परवाह उस वक्त भी नहीं थी जब वो जाती जूलियत के सामने जाता है, और वो खुदा पर ज़ाहिर है भरोसा करने वाला शख्स है। तो शायद इसकी कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन एक वजह जो है वो दूसरा शमूएल उसका 18 बाब उसकी 33 आयत में मिलती है कि जब दाऊद को पता चलता है कि उसकी फौजों ने अबीसलोम की फौजों को शिकस्त दे दी है, तो दाऊद इत्तला देने वाले से पूछता है कि अबीसलोम कैसा है, और वो कहता है कि जो तेरे दुश्मन हैं वो इस जवान की तरह ही हो जाएं, जिसका मतलब ये था कि अबीसलोम जो है वो मर चुका है। तो लिखा है कि दाऊद रोता हुआ अपनी कोठड़ी की तरफ चला और साथ में वो कहता जाता था, अरे मेरे बेटे अबीसलोम, काश मैं तेरी जगह पर मर जाता। तो इससे हम ये बात समझ पाते हैं कि दाऊद अबीसलोम का सामना नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि दाऊद वो है जो सूरमा है और अबीसलोम तो वो सूरमा नहीं है। वो बेशक बादशाह का बेटा है, लेकिन उस तरह का सूरमा नहीं है। और फर्ज कीजिए कि दाऊद और अबीसलोम का अपना सामना हो जाता, तो क्या दाऊद अपने बेटे को कत्ल कर पाता? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाता। तो बज़ाहिर लगता है कि दाऊद अबीसलोम के सामने इसलिए नहीं भागता है कि वो उससे डरता है, बल्कि उसके सामने से भागने की वजह उसकी मोहब्बत है। और अगर आप माँ बाप हैं तो आप बखूबी जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि अगर दुनिया में हम किसी को भी अपने से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो वो हमारी औलाद ही होती है। लेकिन अगर औलाद ही माँ बाप के खिलाफ खड़ी हो जाए तो माँ बाप चाहे दुनिया भर का सामना कर लें, लेकिन अपनी औलाद का सामना करना आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा ही था तो दाऊद अपनी बादशाही अपने बेटे अबीसलोम को दे देता। लेकिन यहाँ पर ज़हन में रहे कि दाऊद इस बात को बखूबी जानता था कि किसी को बादशाह बनाना उसका काम नहीं है, और ख़ास तौर पर एक ऐसा शख्स जो कि खुदा के निज़ाम का मुखालिफ हो जाए, वो किसी तरह से खुदा की तरफ से नहीं हो सकता है। तो इसराइल में जो बादशाही है वो खुदा का चुनाव है, तो दाऊद उसे बादशाही खुद से दे नहीं सकता है। और आपने ज़हन में रखना है कि उसने खुद भी साउल बादशाह को नहीं मारा था, क्योंकि वो कहता था ये खुदा का ममसू है, यानी कि जब तक खुदा इसे बादशाह रखना चाहे तब तक मैं खुद से इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो उससे हम समझते हैं कि दाऊद इस बात से बखूबी वाकिफ था कि किसी को बादशाह बनाना उसका काम नहीं है। तो इसलिए ये बात भी दुरुस्त थी कि वो अबीसलोम की साजिश के खिलाफ उठे, और जो दरअसल बाद में उसने अपनी फौजों से कहा कि आप ज़रूर इस वाली बगावत को कुचलें। तो इस तरह से एक तरफ तो दाऊद ने ये बात यकीनी बनानी थी कि वो किसी ऐसे शख्स को बादशाह ना बनाए जो खुदा की तरफ से नहीं है, और दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहता था कि उसका बेटा मारा जाए, और इसी सबब से हम देखते हैं कि वो अपने बेटे के सामने से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखिए कि सिर्फ अबीसलोम नहीं है जिसके सामने से दाऊद भागा है, बल्कि इससे पहले हम देखते हैं कि वो साउल के सामने से भी भागा है। अब उसकी एक वजह तो ये समझ में आती है कि साउल चूंकि बहरहाल एक एस्टेब्लिश्ड बादशाह था और उसकी अपनी एक फौज थी, तो दाऊद के लिए शायद उसका मुकाबला करना आसान ना हो। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि 2 दफ़ा दाऊद को मौका मिला कि वो साउल को कत्ल कर डाले, लेकिन वो कत्ल नहीं करता है बल्कि उसके आगे भागता ही रहता है जब तक कि साउल खुद अपनी मौत मर नहीं जाता है। तो इससे हम समझते हैं कि दाऊद साउल के सामने डर की वजह से नहीं भागा है, बल्कि वो एहतराम की वजह से भागा है कि वो उसके साथ लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि साउल जो है वो खुदा का ममसू है, यानी कि खुदा ने उसे बादशाह बनाया है, और जाहिर है कि खुदा है जो कि इस्राएल का असल बादशाह है। तो इसलिए दाऊद नहीं चाहता है कि वो उस शख्स पर हाथ उठाए, उस शख्स को अपनी राह से हटाए जिसको खुदा ने बादशाह बनाया है, बल्कि खुदा जब चाहे उसे बादशाह से हटाए। तो इस तरह से खुदा के लिए जो दाऊद का एहतराम है और खुदा के ठहराए हुए उहदे के लिए जो दाऊद का एहतराम है, उसकी वजह से वो साउल पर हाथ नहीं उठाता है, बल्कि उसकी बजाय वो भागना पसंद करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दाऊद 2 अशखास के सामने से भागा, लेकिन दोनों के सामने से वो डर की वजह से नहीं, बल्कि अपने बेटे के सामने से मोहब्बत की वजह से और साउल बादशाह के सामने से एहतराम की वजह से भागता है। तो इससे हमारे लिए सीखने की बात है कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जब किसी का सामना करने की बजाय
आपको स्टेप बैक करना होता है, आप एक तरफ हो जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप डरपोक हैं। अगर आप किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुज़दिल हो गए हैं, बल्कि उसकी वजह बड़े मकासद होंगे, बड़े कुछ प्लान हैं जो खुदा के हैं और आपके हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में इस सबक को सीखना है। दाऊद की ज़िंदगी से जहां बहुत कुछ और सीखते हैं, बहादुरी की वो मिसाल है, लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि बाज़ जगहों पर उसे पीछे हटना पड़ा। और ये पीछे हटना जो है ये मोहब्बत की वजह से, एहतराम की वजह से। तो जब हमारी ज़िंदगी में भी कुछ आए तो ज़रूर देखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का एक ही तरीके से मुकाबला किया जाए, उसका मुकाबला करने के और कई तरीके होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि दाऊद जो बहुत ही एक मकबूल बादशाह है, आज भी हम प्यार करते हैं, लेकिन उसके ज़माने में उसके कई मुखालिफ रहे, खुद उसका बेटा उसका मुखालिफ हो गया। तो इसलिए खुदा ने जो कुछ भी आपको करने के लिए दिया उसे करते रहिए। लोगों की तनकीद से, लोगों की मुखालफत से मत घबराइए। अगर आपको पता है कि आप वही कुछ कर रहे हैं जो खुदा ने आपको करने के लिए कहा है, तो मैं आपको बताता हूँ आपका दिल इतना बड़ा होता है, और आज कोई उसकी कदर करे ना करे, आने वाले कल में वो ज़रूर इसकी कदर करेंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।